गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन के टाइप 2 को ही देखेंगे और ये वीडियो का पार्ट 3 होगा। इसके पहले जो वीडियो मैंने कराया है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को आप 5% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो चलिए इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। तो बोला गया है किसी वस्तु को आप 5% लाभ पर बेचते हैं, तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा, 100 होगा। क्लियर है। अब इसको जब आप 5% लाभ पर बेचेंगे तो वस्तु बिकेगा कितने में, तो कहेंगे कि सर 105 रुपए में बिकेगा। क्लियर है। तो इन दोनों का अनुपात, यहाँ पे अनुपात पूछा गया है एसपी, अनुपात पूछा गया एसपी रेशियो सीपी। क्लियर है। तो एसपी आपका 105 है, अनुपात 100 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम इसको कैंसिल कर दें 5 से, तो 5 से ये कटेगा 21 टाइम्स में और ये 5 से कटेगा 20 टाइम्स में। क्लियर है। तो आपका जो अनुपात होगा एसपी और सीपी का वो होगा 21:20। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाता है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। यानी कि वस्तु को पहले बेचा गया 400 रुपए में, उसके बाद इसको घटाकर यानी इसका रेट कम करके बेचा गया 350 रुपए में, तो हानि जो है वो पहले से 5% बढ़ जाता है। बोला प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाता है, यानी कि यहां से यहां पर जाने पर जो हानि होता है वो 5% बढ़ जाता है। क्लियर है। अच्छा, हानि 5% बढ़ गया तो ये संख्या या जो रुपए है वो कितना घटा, तो देखा जाए तो अगर देखा जाएगा तो बोलेंगे 50 रुपए घटा, यानी 5% जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। तो 5 से दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगा 50/5 यानी 10 हो जाएगा। यानी 1% की वैल्यू 10 हो गया। तो बच्चा बताओ 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कहने का मतलब है कि मेज का जो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1000। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसको बोला गया है 950 रुपए में बेचा जाता है, यानी इसकी सेलिंग प्राइस यानी SP1 जो है वो 950 रुपए है। इतने में जब बेचा गया तो इसे क्या हो गया, हानि हो गया। हानि कितने का हुआ, तो हानि हुआ 5% का। तो अब फिर दोबारा इसे बेचना है, यानी SP2 दे रखा है क्वेश्चन में कि उसे 1040 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा गया है। तो SP1 दिया गया, SP2 दिया गया और लॉस दिया गया। तो करना क्या है, पहले आप क्या करेंगे, CP निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वो ध्यान समझिएगा। अब हमने कहा कि CP कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, तो 100 रुपए है। 100 रुपए की वस्तु को जब मार्केट में हमने क्या किया, सेल कर दिया, तो हमें क्या हो गया, 5% का लॉस हो गया, हानि हो गया। यानी सेल कितने में किया, यानी 100 की वस्तु और 5% का लॉस निकालेंगे तो 5 ही आएगा, 5 माइनस करेंगे तो 95। तो देखिए 95 तो आया हमारा SP। और अगर देखा जाए SP यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, SP1, तो कहेंगे 950 दिया गया है। यानी कहने का मतलब 95 की वैल्यू को 950 बताया गया, तो कितना गुना हुआ, 10 गुना। तो वही सेम मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे, तो हमारा जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 1000 रुपए हमारी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर है। जब कॉस्ट प्राइस मिल गया तो हमें बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस मान लीजिए अभी आपने निकाला 1000, तो आगे क्वेश्चन बताया गया है कि उसका सेलिंग प्राइस 2, यानी उसे हम अगर 1040 रुपए में बेचे तो हमें लाभ कितने प्रतिशत का होगा, यानी प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा। तो देखिए प्रॉफिट निकालते हैं, तो 1000 की वस्तु को हमने कितने में बेचा, 1040 में, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 40 का हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो P/CP 1000 गुणे 100। क्लियर है। तो देखिए ये 30 से 30 कैंसिल, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, तो बोलेंगे 4% का, यानी कि उसे 1040 रुपए में बेचने पर
4% क्या होगा, लाभ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है आपका, एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा जाता है। यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। क्लियर है, यहाँ पर आपसे लाभ और हानि दोनों के बारे में पूछा है, यानी जो होगा वो आपको बताना होगा। लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत, हानि होगा तो हानि प्रतिशत। तो इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, आप लोगों ने देखा था, सेम उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इसको आप जैसे वहां पे परसेंटेज कॉन्सेप्ट से बताया था, यहाँ भी आप परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसे फ्रैक्शन से कॉन्सेप्ट से लगाए तो भी ये क्वेश्चन लग जाएगा। तो देखिए कैसे लगाया जाएगा क्वेश्चन को। तो देखिए अब हमने इसे बेचा है, SP1 दिया गया है क्वेश्चन में 990, और इस पर जो प्रॉफिट हुआ है हमारा 10% का, और उसके बाद इसका SP2 दिया गया है। यदि इसे 890 रुपए में बेचा जाता तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो भी होगा वो आपको बताना होगा। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मानेंगे, ध्यान समझिएगा, तो अब इस पर 10% का प्रॉफिट होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और फ्रैक्शन से भी लगाएंगे तो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू वही 1/10 है, 10 की वैल्यू 11, यानी 10 की वैल्यू 11 हो जाएगी। बात तो वही आएगा, 0 से भी कैंसिल कर सकते हैं, 10 और 11 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से हम बना सकते हैं। तो देखिए अब हमने SP जो दिया गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है 990 रुपए। क्लियर है, क्वेश्चन में कितना दिया गया SP 990 रुपए, यानी कितना गुना है, यानी 110 में 9 का गुणा करेंगे तो 990 मिल जाएगा। वही 9 का हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करें, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 900 रुपए। तो बोला गया कि अब तो कॉस्ट प्राइस 900 है और SP2 यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाए, यानी क्रय मूल्य 900 रुपए की वस्तु को हम बेच कितने में, 890 रुपए में, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत तो आप खुद बता सकते हैं, इससे लाभ होगा या हानि। तो क्या होगा, हानि हो जाएगा। 900 रुपए की वस्तु 890 में बिकेगा तो हानि होगा कितने का, 10 रुपए का। क्लियर है, तो लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। तो लॉस परसेंट, लॉस की वैल्यू 10/CP 900 गुणे 100। क्लियर है, तो 00 से कैंसिल, यानी लॉस आएगा आपका, आप बोल सकते हैं 10/9%, या लॉस आप लिख सकते हैं 1 सही 1/9% का हानि होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 33 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं CP जो है वस्तु का वो 100% है। जब इसे बेचा गया, यानी 5% हानि बेचा गया, तो बेचा कितने में गया, 95%। क्लियर है। अच्छा, इस वस्तु को अगर हम 10% कम मूल्य पर खरीदते, यानी जो 100% है इसको हम घटा कर कितना कर देते, 10% कम कर देते, यानी वस्तु को अगर हम 90% पर खरीदते, ठीक है, उसके बाद उसे 33 रुपए बढ़ा, यानी ये जो है इस पर 33 रुपए और बढ़ाकर बेच देते तो हमें लाभ हो जाता कितने का, तो लाभ हो जाता हमें 30%। यानी लाभ किस पर होगा, CP ही होगा, यानी इस पर लाभ हो जाता 30% का। 90 का जब 30% निकालेंगे तो आएगा 27 का। कैलकुलेट कर लीजिए, 90 गुणे 30/100। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 117%, यानी टोटल ये 90% की वैल्यू बिके कितने में, 117% में। जब 33 रुपए बढ़ाया तब, यानी कि टोटल परसेंटेज कितना चेंज हुआ यहाँ से, ठीक है, तो परसेंटेज चेंज हो गया आपका टोटल 22%। क्लियर है, यानी अब कहेंगे कि 22% जो बराबर है वो है 33 के। क्लियर, तो अब क्या करेंगे, 11 से अगर बोथ साइड कैंसिल कर दे तो हो जाएगा 2% बराबर 3। क्लियर, तो आप कहेंगे 2% की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100% है। इस 2% को 100% बनाना है तो क्या करें, 50 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये 100% की वैल्यू हो जाएगा। यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 रुपए, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, 150 रुपए। ये आपका एक नए तरीके का यानी नए टाइप का क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर जो अगला क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है, उसे सॉल्व करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चल जाते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। उसके पहले जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 को बताया है, सेम टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक डीलर एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह साइकिल 10% कम दाम पर खरीदता तथा 60 रुपये अधिक दाम पर बेचता तो उसे 25% लाभ होता। तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर है? तो चलिए सेम 14 नंबर टाइप का क्वेश्चन है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने कहा हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है। जब इसे बेचा गया 10% लाभ पर बेचा गया तो ये वैल्यू वस्तु कितने या साइकिल कितने में बेचा जाएगा, 110% में। क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अच्छा, उसके बाद बोला गया है 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वह साइकिल 10% कम दाम पर खरीदा जाता है, 10% जब कम दाम पर आप खरीदेंगे तो खरीदे में कितने में, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 90% में खरीदेंगे। अच्छा, 10% कम दाम पर खरीदा गया तथा 60 रुपये अधिक दाम पर, यानी 60 रुपये अधिक दाम पर उसे बढ़ाकर बेच दिया गया तो उसे क्या होता है, 25% का लाभ हो जाता है। लाभ हो जाएगा 25%। 90 का जब 25% निकालेंगे हम तो ये आएगा आपका 22.5। ठीक है ना? कैलकुलेट कर लीजिए, 90 गुणे 25, यानी कि क्या करेंगे, 90 गुणे 25/100। ठीक है ना? प्रतिशत लगा दीजिएगा, कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 22.5%। क्लियर? तो अब देखिएगा आप लोग, तो हम इसे जोड़ेंगे जब 90 में 22.5 को, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 112.5%। यानी कि पहले 110 था, अब वो बढ़कर कितना हो गया, 112.5, यानी कितना बढ़ा, तो कहेंगे 2.5% बढ़ा, जो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा आपका किसके, 2.5% बराबर 60 के। तो 25% बराबर, यानी 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल को हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 600। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, तो क्रय मूल्य कितना है, 100% है। तो 25 को 100 बनाने के लिए हम क्या करें, 4 से गुणा कर दें। तो यहां भी क्या करेंगे, 4 से ही गुणा करेंगे, तो 600 गुणे 4 हो जाएगा आपका 2400। तो यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 2400। तो क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन जो आपने 15 बनाया है उससे अलग है, इसका एक फॉर्मेशन होता है, वो फॉर्मेशन हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक व्यक्ति 392 रुपए प्रति मशीन की दर से 2 मशीनें बेचता है। क्लियर? 2 मशीनें क्या करता है, बेचता है, और प्रत्येक को कितने में बेचता है, 392 रुपए में। ठीक है? तो देखिए आगे क्या होता है, पहले मशीन पर उसे 10% लाभ होता है और दूसरे मशीन पर उसे 10% हानि होता है। तो बताइए उसे पूरे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसका फॉर्मेशन समझते हैं। देखिए, जब हम इसका फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को समान मूल्य पर बेचते हैं, यानी यहाँ पे 2 वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं को जब हम समान मूल्य पर बेचते हैं और बेचने पर बराबर ही लाभ और बराबर ही हानि होता है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी फॉर्मेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों जगह यानी जितना लाभ होगा उतना ही हानि होगा। तो इसका फॉर्मेशन होता है x²/100। ये सभी जगह बुक में मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे। और इस कंडीशन में हमेशा आपको लॉस होता है, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर है? हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। यानी कि वहां पर देखें x की जो वैल्यू है वो 10% है, बोला गया ना 10% का लाभ और 10% का हानि होता है, यानी कि वैल्यू कितना है, 10% है। उसे आप रख देंगे यहाँ पर, तो 10²/100 और बाहर परसेंटेज लगा देंगे तो फाइनल आएगा 100/100 यानी 1। और इस कंडीशन में मैंने बोला था हमेशा लॉस होता है, तो आप बोलेंगे 1% का लॉस होगा। पूरे सौदे में 1% क्या होगी, हानि होगी। इसी को अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट से समझे, जो हमने आपको फॉर्मेशन बताया था, मास्टर फॉर्मेशन यानी परसेंटेज में AB का फॉर्मेशन, तो देखिए फॉर्मेशन ये यहाँ फॉर्मूला जो अप्लाई होगा A - B, ठीक है, -AB/100। इससे भी आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर A की वैल्यू +10 है, क्योंकि पहले तो लाभ हुआ है ना, लाभ क्या होता है, प्लस होता है। दूसरा B की वैल्यू देखा जाए तो ये क्या होगा, हानि होगा, तो -10 कर सकते हैं। ठीक है, -10%। क्लियर है? तो अब यहाँ पर -10 नहीं रखेंगे, ये फॉर्मेशन आपका ये होता है AB/100। फॉर्मूला वो होता है A - B - AB/100। तो यहाँ पे A की जगह रखेंगे 10 और B की जगह -10, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना, AB है, माइनस हो जाएगा 10 × 10/100। तो फाइनली से अब सॉल्व करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 0 0 से कैंसिल होगा, बट यहाँ पे 1 बचेगा, तो -1% आएगा।
तो माइनस दर्शाता किसको है, लॉस को दर्शाता है। तो आप बोलेंगे पूरे सौदे में 1% क्या होगा, 1% का लॉस होगा। क्लियर है। चलिए सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और ये टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है। पहले को बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे को बेचने पर 20% का हानि होता है। तो बताइए पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले को बेचने पर अगर 20% का लाभ हुआ और दूसरे को बेचने पर 20% का हानि हुआ, तो सिंपल सी बात हमने बताया था, इस कॉन्सेप्ट में x स्क्वायर बट्टे 100 कर देंगे और पूरे सौदे में उसे क्या होता है, लॉस ही होता है। तो सिंपल सा यही आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टे क्या कर देंगे 100, यानी 400 बट्टे 100 कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 4 और यहाँ भी परसेंटेज लगा देंगे इसके बाहर, तो ये हो जाएगा 4%। और क्या होता है, ये लॉस ही होता है हमेशा। तो आप बोलेंगे 4% का लॉस होगा। क्लियर है। माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन टाइप 2 और पार्ट 3 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो आपका जो है पार्ट 4 पर होगा और उसमें जो क्वेश्चन होगा वो टाइप 3 का होगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो टोटल 17 हमने कराया है टाइप 2 में। क्लियर है। तो अब वीडियो को आप लोग लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर इनेबल करिए, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट किया करिए, नहीं समझ में आया वो भी बताइए, कोई डाउट होता वो भी आप पूछ सकते हैं। क्लियर। तो चलिए धन्यवाद।